नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्मार्ट मीटर के विरोध में राजद का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। विदित हो कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मंगलवार को सूबे के सभी प्रखंड कार्यालयों पर बिजली विभाग के द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जनता दल के प्रखंड इकाई कटिया के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव की अध्यक्षता में सरकार और बिजली विभाग के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया गया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया। बता दें कि सरकार को भेजे गए ज्ञापन के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा साल 2019 से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है तथा मार्च 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश प्राप्त है। वहीं इस संबंध में प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव ने अखंड भारत न्यूज से बात करते हुए कहा कि सोची समझी साजिश के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विखंडित किया था ताकि इनको मार्केट ड्राइवेन पॉलिसी से जोड़ा जाए तथा प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। साथ साथ उपभोक्ताओं के घर में जबरन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन कंपनियों के द्वारा भारी रकम सरकार और नौकरशाहों को दिया गया है। श्री यादव ने इस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन कंपनियों में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शामिल है, जिसके तहत 2 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने का करार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से किया गया है। इसी क्रम में राजद के जिला महासचिव लक्ष्मण कुमार यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर से बढ़ा हुआ बिल उपभोक्ताओं के पास आ रहा है। प्राइवेट कंपनियों ने जो रिश्वत सरकार और प्रशासन को दी है स्मार्ट मीटर के माध्यम से उसकी वसूली उपभोक्ताओं से किया जा रहा है, परंतु तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में जब तक राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता रहेगा तब तक सरकार के एक भी दमनकारी मंसूबे पूरे नहीं होने दिया जाएगा। मौके पर नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार साधु, परशुराम गुप्ता, उपेंद्र यादव, सरवन यादव, धर्मेंद्र माझी, रविंद्र ठाकुर सहित सैकड़ों राजद नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कटिया से राकेश कुमार मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। आइए सुनते हैं कि स्थानीय नेताओं ने क्या कुछ कहा है। लक्ष्मण कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव हूँ, तेजस्वी यादव का सिपाही हूँ। हमारे नेता का आह्वान है कि आम जन जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम से आम जन में जो भय क्रांति की स्थिति बनी हुई है, जो लोग जरे सहमे हुए हैं, लोगों का कहना है कि जहाँ जहाँ नगर पंचायत में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है वहाँ जो पहले बिल 100 रुपया, 150, 300 आता था, अब डेली 100 रुपया, 200 रुपया हो रहा है। लोग दिन में रिचार्ज कर रहे हैं, शाम तक उनका 500 रुपया उनके मीटर से कट जा रहा है। घर की बिजली गुल। हमारे नेता का कहना है कि जन सरोकार का काम होना चाहिए, लोगों के लिए सहूलियत के लिए काम होना चाहिए। लेकिन जब से ये डबल इंजन की सरकार फिर से बिहार में आई है और केंद्र सरकार में जो सरकार बैठी हुई है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने तथाकथित मित्रों को स्पेशल दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए स्पेशल नियम बना देते हैं। अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब लोगों का खून भले सिरिंज से निचोड़ ले, लेकिन उनके मित्र को फायदा पहुंचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, अगर हमारे यहाँ हवा थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है, हवा का स्पीड बढ़ जाता है तो बिजली गुल हो जाती है। 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक लाइट नहीं रहता है। आम जन को बहुत असुविधा होती है। तो पहले ये बिजली का जो विभाग है, जो बिजली का सप्लाई का विभाग है, सप्लाई सुचारू रूप से कैसे चले इसके बारे में सोचना चाहिए, न कि लोगों का खून चूसने का व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का काम होता है लोगों को तक सहूलियत को पहुंचाना, न कि लोगों को परेशान करना। अभी बिहार सरकार जमीन सर्वे के नाम पे जो लूट मची है, उसके सारे लोग इसके भाई गवाह हैं। सरकार का एक ही मुद्दा रह गया है कि कैसे लोगों को दिग्भ्रमित करके अपने चुनाव के फायदे के लिए काम करे कि लोग आम जन का मुद्दा न पहुंचा पाए, न समझ पाए। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल आम जन के लिए लड़ता है, आम जन की पार्टी है, आम जन के सरोकार के लिए खड़ी है। धन्यवाद। इसके आगे आज एक दिवसीय धरना है, इसके बाद अगर इसमें कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति है कि जनता के साथ राष्ट्रीय जनता दल
खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। गोपालगंज जिले के अंतर्गत कटिया प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में स्मार्ट मीटर के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और ग्रामीण जनता, नगर की जनता, हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। स्मार्ट गांव बनना चाहिए कि स्मार्ट मीटर लग रहा है जो कि 5 गुना बातों जो बिल का जो मीटर का चार्ज होता है सामान्य मीटर से की अपेक्षा में 5 गुना बिल आ रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और ग्रामीण जनताओं की ओर से। हम लोग का स्मार्ट मीटर का पुरजोर विरोध है। इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत यही है, गरीब आम जनता को, गरीब लोगों को बात नहीं, यह जो स्मार्ट मीटर के जरिए जो बिल आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 5 गुना आ रहा है, जिससे कि देने के लायक लोग नहीं है, जनता दे नहीं पाएंगे। इसका विरोध यही है। इस धरने का उद्देश्य है, आपको ये मालूम होगा कि पूरे भारत में सबसे गरीब प्रांत की श्रेणी में बिहार प्रदेश आता है। और यह बात आपको एक बात और भी मालूम होगा, यह प्रदेश की अंधी बहरी लंगड़ी सरकार केंद्र की सबसे ज़्यादा महंगा यूनिट पर यूनिट बिहार में जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा निजीकरण करके और गरीबों के पॉकेट से पैसे वसूलने का जो काम कर रही है यह बिहार सरकार और केंद्र सरकार, इसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल आज धरना प्रदर्शन पर बैठा है। यह हम लोग बताने का काम करेंगे कि आप जो है यह जान लीजिए कि जिस तरह से आपने गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों यानी हर वर्ग के गरीब लोगों के घर में जो आप अंधकार डालने जा रहे हैं, आने वाले 25 में नीतीश कुमार जी आपको बिहार की जनता यहाँ से उखाड़ फेंकेगी और इसके बाद केंद्र में भी इसका खमियाजा भुगतने के लिए मोदी सरकार एकदम सतर्क है। गोपालगंज जिला अंतर्गत प्रखंड कटिया राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में कटिया के सभी प्रखंड के दोनों नगर अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव और प्रदीप कुमार साधु जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के संगठन के सभी साथी आज इस प्रखंड के प्रांगण में बैठ कर के हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार, बिहार सरकार जो है और केंद्र की जो गरीब की नीतियों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, उसके मिली भगत से जो बिजली कंपनियों को नफ़ा पहुंचाने के लिए, मुनाफा पहुंचाने के लिए बिहार के किसानों और आम लोगों से ये स्मार्ट मीटर ला करके सीधे उनके पॉकेट से पैसा निकालना चाहती है, जिसका हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी कार्यकर्ता इसका भरपूर विरोध करते हैं। और हम इस गूंगी सरकार से मांग करते हैं कि पहले बिहार का स्मार्ट गांव बनाइए। जो हमारी किसानों की मूल समस्या है कि सिंचाई की व्यवस्था, अगर उसने कहा है कि हम 75 पैसे यूनिट बिजली देंगे तो उसको पहुंचाने का काम करे, तब हमको पता चलेगा लोगों को कि यह सरकार किसान विरोधी नहीं, किसान के हित में काम करी है। लेकिन यहाँ तो देखने से पता चलता है कि जो सामाजिक न्याय के नेता कहलाने वाले नीतीश कुमार इन सामंतवादियों के गोद में और आरएसएस के गोद में जा करके उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं और उनके बनाए हुए नियमों को किसानों पर, आम जनता पर ये थोप करके ये पॉकेट लूटना चाहते हैं और गरीब किसानों को लूटना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इसका भरपूर विरोध करेंगे। और ये भी हम बता देना चाहते हैं कि जब जब किसानों पर बोझ पड़ी है या अत्याचार हुआ है, सरकार के द्वारा दमन की गई है, तब राष्ट्रीय जनता दल ने उसका भरपूर विरोध किया है। वह सड़क से संसद तक हो, अब उसकी लड़ाई हम लोग आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार को हम अपनी बात सुनाने के लिए तैयार हैं। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम जनता के साथ, गरीबों के साथ
मिल करके उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय राष्ट्रीय।